आजकल हेयर एक्सटेंशंस बहुत इजीली एक्सेसिबल हो गए हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं. इवन आई थिंक ब्लिंकिट वगैरह पर भी अब तो अवेलेबल होते हैं. एंड आई फील दैट नाउ पीपल हैव गॉट एन एक्सक्यूज, एन एस्केप रादर, कि ठीक है अभी हेयर एक्सटेंशन है तो सही, तो और उनको लगता है कि अब ज़रूरत ही नहीं है बालों पे काम करने की, या फिर ये तो हो नहीं रहे, वो एक लॉन्ग टर्म झमेला, एंड हेयर एक्सटेंशंस आर इजीली अवेलेबल. व्हाट वुड यू से टू दीज पीपल? क्या होप रखनी ही नहीं चाहिए उनको? आई थिंक मेरे कस्टमर ने मुझे ये बात बताई थी कि वो हेयर एक्सटेंशंस यूज़ करती रही, फिर बहुत लेट हो गया, बाल बहुत पतले हो गए, बहुत एडवांस वाइडनिंग हो गई, और फिर उन्होंने ये डायलॉग बोला था, हेयर एक्सटेंशंस लटकाने के लिए ही बाल नहीं बचे थे, अब क्या खिला टोक के लटकाऊंगी. तो मेरा पॉइंट ये है कि हेयर एक्सटेंशन है तो अच्छी बात है, आप उसे एक टेम्पररी रास्ता सोचिए, राइट, of survival till you get your hair back, but don't waste time. आप जितना लेट त्राया शुरू करेंगे उतना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा to give you that regrowth that you deserve. So ढंग से ठीक कीजिए ताकि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकल के आए, rather than that instant thing के दोनों कीजिए. There is not a right or wrong here, but give up मत कीजिए. You know, मैं क्या बोलती हूँ, यहाँ पे दो अप्रोचेज हैं. एक तो है जो हमने डिस्कस भी किया, लव द वे यू आर, लाइक एम्ब्रेस योर हेयर एंड एम्ब्रेस हाउ यू लुक, डोंट ट्राई. हाँ, किसी पर्पज से कर रहे हो, इवेंट के लिए कर रहे हो, दैट मेक सेंस, बट ऑन अ डेली बेसिस अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो ना, आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, यू आर रनिंग अवे फ्रॉम योर रियलिटी. आई से द सेम थिंग व्हेन पीपल यूज थिंग्स लाइक टमी टकर्स एंड ऑल दीज थिंग. मुझे लगता है कि अगर आप उसको छुपा लोगे ना, आपको एक एस्केप मिल जाएगा ना, तो आप कभी उस पर काम ही नहीं करोगे. आपको लगेगा ठीक तो है, टमी टकर पहन के पेट अंदर करने की ज़रूरत ही क्या है. You'll never get rid of that belly fat. So I think same applies here, कि अगर आप extensions पे बहुत ज़्यादा dependent हो जाओगे तो शायद आपको fix करने की ज़रूरत ही नहीं लगेगी. Is that right? Absolutely. और आप time waste कर लोगे अगर आप you are not acting right. बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल बोला आपने टमी टकर. मैं डिजर्ट खाई जाऊँ, वर्कआउट ना करूँ और टमी टकर पहन के काम चलता जाए, someday it's going to not work because it's जितना लेट होगा उतना डिफिकल्ट हो जाएगा वेट लॉस. So same इधर, same formula. Should our winter hair care be different than our summer hair care? Not necessary. Okay. आप frequency of products से आप adjust हो सकते हो. जैसे winter में आप shampooing कम कीजिए क्योंकि dryness हो जाती है. If your shampoo is a very harsh clarifying shampoo जो आपके scalp को बहुत dry कर देता है, तो हाँ आप shampoo बदलिए. So depends, but frequency definitely can be adjusted for the season and the weather of your city. Okay. And does it apply to hair oiling as well? Oiling same. अगर आपको ड्राइनेस की वजह से डैंड्रफ हो रही है तो आप ऑयल बहुत देर के लिए मत लगा के रखिए, 1 घंटे के लिए ही रखिए. सो एडजस्ट योर ऑयलिंग एंड शैम्पू बेस्ड ऑन योर स्कैल्प कंडीशन. ओके. और क्योंकि हमारी स्कैल्प कंडीशन हर मौसम में it is bound to change, hence our hair care rituals and routine and everything will change. Yeah. इसमें I would like to add something. I think हमारा न्यूट्रिशन भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए. सीजनल फ्रूट्स एंड वेजीज हम खाएं. अगर सर्दियाँ हैं तो यू हैव एक्सेस टू मोर आयरन रिच पालक एंड एवरीथिंग. सो maybe introducing that to diet should also help.